Yes, only clever candidates will clear AFCAT 1 2026 एग्जाम. Why am I saying this? देखो AFCAT का पेपर है, इसको पेपर के नजरिए से मत देखो. Take it as a game of 100 questions. 4 मेजर प्लेयर्स होते हैं इसमें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके. This is visible. These are visible players. लेकिन जो एक कार्ड का एग्जाम क्लियर करने वाला है ना, उसे ही पता है कि देयर इज अ हिडन प्लेयर जिसको पता है कि कौन से एरिया को डोमिनेट करना है. One who knows how to dominate, where to dominate, will take this paper away. 100 questions is never a target. जो एग्जाम क्लियर करता है वो 100 questions को कभी टारगेट ही नहीं करता है. There is a section जहां पे तुम्हें मैक्सिमम स्कोर करना होता है. तो क्या हार्डवर्क की जरूरत नहीं होती AFCAT के एग्जाम के लिए? क्या नॉलेज की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर तुम ओवरऑल नॉलेज की बात कर रहे हो और ओवरऑल हार्डवर्क की बात कर रहे हो, उससे कभी AFCAT क्लियर नहीं होगा. AFCAT इज एन एग्जाम जो स्मार्ट, सिलेक्टिव, क्लेवर बंदों को पिक करती है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट स्ट्रेंथ ऑफ द पेपर. उसको सिलेक्ट करके यू हैव टू पुट योर हार्डवर्क. उससे पहले हार्डवर्क लगाओगे तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा. यस, यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है. उसमें सिलेक्टिव प्रोसीजर कम होता है. बट AFCAT इज द एग्जाम. बट ओके, लेट मी क्लैरिफाई. हर सही क्वेश्चन के लिए तुम्हें +3 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 हो जाता है. दिस इज द बिगेस्ट ग्राउंड ऑफ मिस्टेक. दिस इज द वन. पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, यू विल गेट द आंसर. इन एवरी वीडियो आई टेल यू कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ मिस्टेक्स. देखो, मिस्टेक्स है ना, एक्सपीरियंस के साथ आती है. जब तुम कुछ पढ़ाई करोगे, कुछ चीज एक्सपीरियंस करोगे, यू विल टेंड टू फेल इन दैट. You will tend to fail in that. और वो फेलियर अगर तुम्हें पहले पता चल गया ना, you will save hell lot of your time. Identify the areas of domination. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि 2 प्रॉब्लम्स है ना. एक तो पेपर हमारा जल्दी हो गया है. जो पेपर लास्ट वीक ऑफ फरवरी में होता है, that is now conducting on 31st of January. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस भी बढ़ गया है. देखो, पहली प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करती हूँ. ओके, 20-22 दिन पेपर जल्दी हो चुका है, लेकिन यार फौजियों की तैयारी कर रहे हो ना तुम, तो हर एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों नहीं देख रहे हो? व्हेनेवर इट कम्स टू बीइंग फौजी, क्या हम ऐसे नहीं सोचते हैं? व्हाटएवर इट बी, कोई भी चैलेंज आ जाए, वी आर नॉट कंप्लेनिंग. हम एड्रेस करते हैं इशू को. अच्छा हुआ पेपर 31 जैन को हो रहा है, वरना क्या होता, न्यू ईयर से पढ़ाई करना शुरू करते हम, फिर बहुत मुश्किल से पढ़ाई होती, AFCAT का पेपर कंडक्ट होता, फिर 1 हफ्ते का हम ब्रेक लेते, और उसके बाद जितना बचा हुआ टाइम सीडीएस के लिए होता वो एनफ नहीं होता फॉर एग्जाम लाइक सीडीएस टू प्रिपेयर एंड रिवाइज. तो इट इज बेटर. अब पेपर अचानक जल्दी हो गया है, आ गई है सेंस ऑफ अर्जेंसी, और सेंस ऑफ अर्जेंसी आने की वजह से अब हम डबल स्पीड में पढ़ेंगे. पार्किंसंस लॉ, वर्क उतना एक्सपांड होता है जितना टाइम अवेलेबल है. तुम्हें 20 दिन ज्यादा मिल जाते तो तुम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते, तुम लेट और स्लो पढ़ते. अब सेंस ऑफ अर्जेंसी आ चुकी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, तो वी विल बी मच मोर अवेयर अबाउट थिंग्स, और अब हम स्पीड में काम करेंगे. तो 31 जैन को एग्जाम हो रहा है, दैट इज नॉट एन इशू. अब वो तुम्हारे दिमाग में हैम्पर नहीं होना चाहिए. ये अच्छी बात हो चुकी है कि अब हमें सीडीएस की तैयारी के लिए भी इफेक्टिव टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा, जो पहले सफिशिएंट नहीं था. दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस. सेकेंडली, सिलेबस बढ़ चुका है. सीरियसली, व्हाई आर यू टेकिंग दिस थिंग एज कि सिलेबस बढ़ चुका है? व्हाई आर यू नॉट टेकिंग दिस थिंग एज टॉपिक्स लीक हो चुके हैं? वेट, आई विल शो यू. ये तुम्हारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. पहले एक बहुत जेनेरिक सिलेबस आता था, अब इन्होंने तुम्हें टॉपिक्स बता दिए हैं. फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में अब स्पेसिफिकली तुम्हें बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंसेस आने वाले हैं, होमोनिम्स आने वाले हैं, एनालॉजी या एनालॉगी व्हाटएवर यू से आने वाला है. इसका क्या ये मतलब नहीं है कि दीज आर द टॉपिक्स जहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनने ही वाले हैं? वेट, जनरल अवेयरनेस की बात करूं, इतना स्पेसिफिक इन्होंने दे दिया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्पेसिफिक लिखा है, मींस इससे डिटेल में क्वेश्चन आने वाले हैं.
क्या तुम्हें ये इस नजरिए से नहीं दिख रहा है कि पेपर लीक हो चुका है? यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यू विल गेट देयर वाज अ टाइम कि AFCAT में करंट अफेयर्स नहीं आते थे, अब जिन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है करंट अफेयर्स आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज से क्वेश्चंस आएंगे। साइंस एंड टेक को स्पेसिफिकली लिखा गया है। व्हाट डज दैट मीन? इसको सिलेबस बढ़े हुए के नजरिए से मत देखो, इसको इस नजरिए से देखो कि यू गॉट दी टॉपिक्स। 2 क्वेश्चन तुम्हें इंग्लिश के पता चल गए हैं, 5 क्वेश्चन तुम्हें जीके के पता चल गए हैं। व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी, योर मैथ्स? सिलेबस बढ़ चुका है, नो डाउट बढ़ चुका है, बट नाउ यू नो कि देयर विल बी डेफिनेटली 1, 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम मेंसुरेशन, फ्रॉम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस, फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। पहले इट वाज जनरलाइज्ड मैथ्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नाउ यू डेफिनेटली नो। रीजनिंग की बात करें, यस रीजनिंग इज अ प्रॉब्लम, इसमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है, तो यू विल सी इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सिलेबस, न्यू टॉपिक्स देखने को मिलेगा क्योंकि उसने पूरी रीजनिंग डाल दी। अब वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, अब बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इनका स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैट्रिकुलेशन लेवल पूछा जाएगा और बाकी सारे ग्रेजुएशन लेवल होंगे। मतलब अब जीके का पेपर, इंग्लिश का पेपर एंड रीजनिंग का पेपर हाई लेवल का होने वाला है, बट दैट इज एक्चुअली गुड। पहले क्या हो रहा था कि सीडीएस का लेवल बहुत हाई था, AFCAT का लेवल बहुत लो था, तो देयर वाज नॉट अ सिंक्रोनाइजेशन इन प्रेपरेशन। हम AFCAT की तैयारी स्पेसिफिक लेवल पे कर रहे थे, सीडीएस की थोड़ी अलग करनी पड़ी थी। नाउ इट इज गुड कि इनका लेवल मैच हो रहा है, तो हमें प्रेपरेशन सेंट्रलाइज्ड करने में आसानी होगी। ये बात समझ आई? तो डू नॉट टेक दिस थिंग कि सिलेबस बढ़ चुका है, टेक दिस थिंग एज कि 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुके हैं कि कौन से टॉपिक से आने वाले हैं। टेक इट दैट वे ना। अब बात सुनो, जो तुम्हारा AFCAT का पेपर है उसमें तुम्हें क्लियर कट ऐसे दिखता है कि देयर आर 4 सेक्शंस एंड दे हैव इक्वल शेयर इन दैट, 25 25 25 25। बट अगर तुम स्मार्ट हो ना तो तुम्हें ये सोचना चाहिए, अरे यार ये सारे मच्छर के गेम, सारा मेरा प्लान पहले रिवील कर रहे हैं ना। दिस इज सो सेंसिटिव। अरे भाई हट जा भाई। Okay, but if you look very closely, a clever candidate will be knowing this thing कि equal share नहीं होता है subjects का। If you take it at that level, maths और reasoning में तुम time जितना देते हो, energy जितनी देते हो ना, इसमें यू विल गेट मोर मार्क्स। अगर आगे के 2 महीने का प्लान जैसे मैं तुम्हें कह रही हूं वैसे तुमने फॉलो कर लिया ना, मैथ्स में यू विल गेट 120 मार्क्स। 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 तुम आराम से कर सकते हो अगर इसी प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो। डी इन डिफेंस स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, इस बात को लिख के रखना, ठीक है। 120 मार्क्स तुम यहां से हासिल करोगे, 120 मार्क्स तुम यहां से हासिल करोगे रीजनिंग से। कितने बने? 120 इन टोटल, 60 मार्क्स एंड 60 मार्क्स, 60 मार्क्स एंड 60 मार्क्स यू विल स्कोर इन दिस सेक्शन। लास्ट टाइम कट ऑफ कितना था? अराउंड 140, तुम्हारे 120 टोटल यहां से बन रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तुम इंग्लिश में लगाओगे, 10 से 12 क्वेश्चन तुम जीके में लगाओगे, मार्क्स आई मीन। इंग्लिश में तुम जितनी मेहनत करते हो उतना आउटपुट नहीं आता, और स्पेशली सब लोग यहाँ, दिस इज द बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ AFCAT, लोग जीके में इतनी मेहनत करते हैं। सिलेबस इज टू वास्ट, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड द मॉडर्न पॉलिटी। साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एंड दैट टू वेरी वास्ट, और उससे आते हैं बहुत कम क्वेश्चन। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आते कितने क्वेश्चन है? 2 से 3। इतनी बड़ी ज्योग्राफी पढ़ के आते कितने क्वेश्चन है? 2 से 3। सो इट इज बेटर, देर आर स्टिल सम सिलेक्टिव टॉपिक्स, अगर उनको पढ़ा जाए और एम यही रखा जाए कि यहां से तुम्हें 12 मार्क्स निकालने हैं बस, क्योंकि तुमने ऑलरेडी यहां से मार्क्स निकाल चुके हैं। इट इज AFCAT इज अबाउट सिलेक्टिव प्रेपरेशन।
डू नॉट टेक योर ईगो इन बिटवीन कि मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है. इट इज ओके. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ लो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ लो, और इनका स्टैटिक अफेयर पढ़ लो कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता ओलंपिक्स में, फर्स्ट इंडिविजुअल, फर्स्ट टीम गेम्स में. ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं AFCAT में. वही करके जाओ ना. टारगेट इज नॉट 100 क्वेश्चन, टारगेट इज समथिंग एल्स. बात को समझो. अच्छा, आगे हमारे पास 8 वीक है. 8वें वीक को मैं अभी साइड में रख रही हूं बिकॉज दैट इज प्योर रिविजन. 7 वीक की बात करते हैं. 7 वीक में तुम्हें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है. एग्जैक्टली सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, इस हिसाब से सेल्फ स्टडी करना. मैं तुम्हें मटेरियल भेज दूंगी, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाली हूँ. बात करते हैं वीक नंबर 1 की. वीक नंबर 1 में तुम पहले क्या करोगे. अब मैंने ये किस इंटेंशन से बनाया ना, वो भी एक बार समझ लेना. इंटेंशन है सबसे पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तुम्हें भरोसा होना चाहिए, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कि यस आई विल क्लियर द एग्जाम. मैंने उसी अकॉर्डिंग तुम्हारा टाइम टेबल बनाया है. सबसे पहले जो तुम्हें डर लग रहा है ना, उसे किल करेंगे. ईट दैट फ्रॉग. मैथ का चैप्टर नंबर 1 ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे. एक साथ तुम करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे. न्यू वाला चैप्टर तुम्हें पहला मैथ्स का क्लियर करना है. I'll bring a video on that. मैं पूरी सीरीज चलाऊंगी AFCAT 1 2026 की. कर लेना, उससे हो जाएगा. फर्स्ट वीक में तुम्हारा एम होगा कि न्यू चैप्टर में से एक चैप्टर कंप्लीट करने का. और कंप्लीट कैसे होगा, मैं तुम्हें वीडियो दूंगी, उसका वीडियो का मटेरियल भी मैं तुम्हें दूंगी. आई विल गिव यू 50 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. बस वो प्रैक्टिस करोगे, फिर तुम्हारा AFCAT का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है. देन 2 रीजनिंग के टॉपिक्स तुम्हें कंप्लीट करने हैं इसमें. अब रीजनिंग में न्यू और ओल्ड कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने पूरा ही रीजनिंग डाल दिया है. ठीक है, कम ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. आई टेल यू कि चलो इस वीक ये कर लो, इस वीक ये कर लो, बट आई एम टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ कि तुम सेल्फ स्टडी भी करो तो इस पैरामीटर्स को देख के करना. जीके में सबसे पहले डिफेंस से स्टार्ट करना क्योंकि तुम्हारी रूह जुड़ी हुई है उससे, तुम्हारे इमोशन जुड़े हुए हैं उससे. जब पढ़ोगे ना कि इक्विवेलेंट रैंक्स क्या होते हैं, जब पढ़ोगे कि टैंक्स कौन से होते हैं, नेवी कैसे ऑपरेट करती है, व्हाट आर द साइंटिफिक लॉज बिहाइंड फ्लाइंग अ प्लेन और सबमरीन, तो तुम्हें अंदर से जुनून आएगा. यू विल कम इनटू दैट फेज, कम इनटू दैट जोन कि हाँ भाई पढ़ाई करनी है. तो सबसे पहले डिफेंस वाला टॉपिक, दैट इज इजी, दैट इज प्रोबेबल एंड दैट विल गिव यू दैट जोश टू कंटिन्यू. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का काम करेगा. आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दैट टू यू हियर. इंग्लिश का ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और वोकैब शीट, आई गिव यू द वोकैब शीट जो आज तक AFCAT पूछ चुका है. और SSC एग्जाम्स, एक्चुअली SSC से बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं. आई प्रोवाइड यू विद द शीट. तुम रोज 5 वर्ड्स करते जाओगे, काम तुम्हारा हो जाएगा. वीक नंबर 1 में हमें फाउंडेशन सेट करना है. हमें कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे हम मोटिवेटेड भी रहे. हमें वो भी पढ़ना है कि हम डरे ना कि यार न्यू चैप्टर्स आ गए क्या करें. तो हमें हार्ड और इजी का कॉम्बिनेशन बना के रहना है ताकि हमारी शुरुआत तगड़ी हो एकदम. ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया. अब वीक 2 में क्या करेंगे. जैसे ही हम वीक 2 में पहुंचेंगे ना, अब थोड़ा थोड़ा लेवल हमारा हाई होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेवल हाई होता जाएगा. पहले वीक में एक चैप्टर करा था. इंटेंशन इज कि पहले वीक में तुम लड़खड़ा ना जाओ. जब तुम्हें एक दिखेगा ना अवार्ड की हो आई कंप्लीटेड माई टारगेट, तो तुम्हारा जुनून और बढ़ेगा. वो जुनून के साथ तुम और प्रिपरेशन कर पाओगे. अब तुम्हें मैथ्स के 2 न्यू चैप्टर्स को कंप्लीट करना रहेगा. आई विल ब्रिंग अ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट द न्यू चैप्टर्स. ठीक है, अब 3 रीजनिंग के टॉपिक हम सेकेंड वीक में कंप्लीट करेंगे. धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है. अब हम कोशिश ये करेंगे कि जीके से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट उस वीक में हम किल कर दें. उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को किल कर दे. पॉलिटी बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करके पढ़ना है बिकॉज AFCAT का एग्जाम है. इंग्लिश ग्रामर एज इट इज पिछले हफ्ते भी करा था, इस हफ्ते भी करना है. एंड द वोकैब शीट विल बी द कॉमन थिंग. अच्छा,
फिर वीक 3 में क्या करोगे तुम? वीक 3 में तुम्हारा गोल थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाने वाला है. यू विल कंप्लीट 2 मैथ्स के चैप्टर अगेन. इसके साथ तुम्हारे न्यू चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे. 3 रीजनिंग के टॉपिक्स करोगे और ज्यादा जुनून आएगा. मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा ना तो तुम्हारा पेपर का मैक्सिमम पोर्शन तुम स्कोर कर पाओगे. अच्छा, अब तुम्हें हिस्ट्री खत्म करनी है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इन दिस पर्टिकुलर वीक. मैंने बहुत साइकोलॉजी लगा के ये टाइम टेबल बनाया है. दिस इज वर्केबल आइडिया. हार्डनेस मतलब डिफिकल्टी लेवल एंड दी जुनून लेवल विल गो साइड बाय साइड. इंग्लिश ग्रामर तुम्हें कंटिन्यूड रखना है और वोकैब शीट पे काम करते रहना है. माइंड यू, वोकैब कैसे पढ़ना है? देखो, यहाँ पे भी जो बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत कंफ्यूजन होती है कि वोकैब कैसे याद रखे. वोकैब को तुम रटने की कोशिश करोगे ना तो वो तुम और स्क्रू करेगा, बहुत ज्यादा स्क्रू करेगा. तो इफ यू आर लर्निंग अ वर्ड, उसे इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो कि यू विल बी यूजिंग दैट वर्ड इन योर लाइफ, in your practical life, with your friends, with your family, and while having conversation with self. तभी वो कैब याद रह पाएगी. I'll give you selective वो कैब की शीट जिसमें highly probable words होंगे, but still लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो होगा. दिस इज प्लान फॉर योर वीक 3. देख रहे हो आप धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस कर रहे. अच्छा, वीक 4 में व्हाट विल बी योर टारगेट? वीक 4 में जीके का टारगेट है इकोनॉमिक्स. यस, अब एफकैट तुम्हारा इकोनॉमिक्स पूछ रहा है विद सीरियस ने अब अपनी फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से बढ़ाई है, एफकैट भी उसका पीछा कर ही रहा है. एफकैट ने बोला भाई हम भी इको पूछेंगे, हम भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछेंगे. एनवायरनमेंट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मतलब आने वाले हैं क्वेश्चन. तो इस वीक का टारगेट इन जीके का रहेगा इको एंड एनवायरनमेंट. इसके अलावा अब हम ओल्ड चैप्टर्स पे आ जाएंगे मैथमेटिक्स के. आई गिव दी वीडियो, वो वीडियो देखना है, प्रैक्टिस शीट दूंगी, प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस करनी है, देन यू आर गुड टू गो टू अपीयर फॉर योर एफकैट एग्जाम. अच्छा, ओल्ड चैप्टर 2 मैथ्स के कर लोगे, 3 रीजनिंग के टॉपिक कर लोगे, इको और एनवायरनमेंट करोगे, और अब तुम्हें न्यू टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है इंग्लिश के. होमोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इस हफ्ते का टारगेट ये होगा. तुम देख रहे हो हम पुराने पैटर्न और न्यूली इंडक्टेड चीजों को किस तरीके से मिक्सचर लेके चल रहे हैं. लोड नहीं रहना है. माइंडसेट मैटर्स द मोस्ट. अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ ना कि भाई यहाँ पे है एफकैट एग्जाम और इतना नया आ गया है, इफ आई एम इन द पैनिक मोड आई विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग. बट इफ आई एम इन द अटैक मोड कि हाँ भाई क्या हो गया, पेपर जल्दी हो गया है, सबका जल्दी हुआ है ना, सिलेबस बढ़ा है तो सबका सिलेबस बढ़ा है ना, सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. ऐसा तो नहीं है ना कि आपका एग्जाम जल्दी आ गया है या सिलेबस बढ़ गया तो कोई क्लियर नहीं करेगा. क्लियर करेगा ना. अगर इतना ही हार्ड पेपर आ जाएगा तो कट ऑफ लो चली जाएगी. लो मार्क्स पे भी तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे और पेपर इजी आएगा तो सबकी कट ऑफ हाई जाएगी, तो तुम्हारा हाई स्कोर भी मैटर नहीं करेगा इफ इट इज लोअर देन दी एक्चुअल फुल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ. समझ रहे हो बात को? तो चीज़ों को ओवरऑल देखो, अटैक मोड में आकर सोचो. इंडिविजुअल रूम में रहकर पैनिक होने से कुछ नहीं होगा. फौजियों की तरह सोचो. एक कोट डाला था मैंने बहुत अच्छा टेलीग्राम पे, डू नॉट टेक डिसीजन बेसिस ऑन योर करंट स्टेटस, टेक डिसीजन एंड मेक हैबिट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू बिकम. पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरा लाइफस्टाइल, पूरा एटीट्यूड, पूरा माइंडसेट बदल जाएगा, एंड विद दैट माइंडसेट यू विल क्लियर द एग्जाम. I have made the strategy, I'll act on it. You just have to follow it with a correct mindset. आराम से हो जाएगा. इंग्लिश के नए टॉपिक्स टारगेट हो गए. ये कब टारगेट हुए हैं? वीक 4 में. अब तक तुम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर चुके होंगे. अच्छा, what we are going to do in week 5? वीक 5 में हम 2 चैप्टर मैथ्स के और निपटाने वाले, 3 चैप्टर रीजनिंग के निपटाएंगे, और इस वीक का हमारा टारगेट होगा साइंस. यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. डिटेल में नहीं पढ़ना है. देखो, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, जल्दी जरूर पढ़ना है. यस, ये पूरा साइंस लिखा है. दैट विल इंक्लूड योर PCB. आई विल गिव यू स्पेसिफिक वीडियो अबाउट इट कि इसमें इतना ज़रूरी है, इतना पढ़ के जाओ, तुम्हारे एफकैट में मैच कर जाएगा.
समझ रहे हो बात को? साइंस के बाद तुम वर्बल एनालॉजी को पढ़ोगे कहाँ से? RS अग्रवाल से, RS अग्रवाल से। फिर होमोनिम्स, होमोनिम्स की लिस्ट बड़ी है, इसलिए हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, इस हफ्ते भी हम देखेंगे। मैं एक रियलिस्टिक प्लान बनाना चाहती हूँ। होमोनिम्स एक हफ्ते में खत्म नहीं होंगे, 2 हफ्ते में करने पड़ेंगे। दिस इज योर वीक 5। अब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ने वाली है जैसे कि हम वीक नंबर 6 पे पहुंचेंगे। वीक नंबर 6 में मैंने चीज़ों को ऐसे रखा हुआ है कि अगर तुम्हारा पिछला कोई बैकलॉग है वो भी क्लियर हो जाए, ताकि देखो कॉम्प्रिहेंशन ऐसा तो है नहीं हमने प्लान बना दिया और हमेशा फॉलो होगा। आई डू नॉट वांट कि कोई प्लान पे तुम काम करना शुरू हो और फिर वो डिस्टर्ब हो जाए, फिर तुम एक नया प्लान ढूंढो। मैंने ऐसा प्लान बनाया है जो अगर तुम्हारा बैकलॉग रह भी जाता है तो तुम उसे कंप्लीट कर पाओ। मैंने हार्ड टॉपिक्स, लेंथी टॉपिक्स फॉलोड बाय शॉर्ट टॉपिक्स रखे हैं ताकि तुम अपने प्लान पे टिक पाओ। वीक नंबर 6 में हमें 3 चैप्टर्स खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और हमें करना पड़ेगा। 3 चैप्टर्स खत्म करेंगे रीजनिंग के, 3 चैप्टर्स खत्म करेंगे मैथ्स के, और जीके के जो न्यू टॉपिक्स है ना, या तो स्टार्टिंग टॉपिक्स जो स्पेसिफिक दिए हुए हैं पर्सनैलिटी बेस्ड, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको हम वीक नंबर 6 में टारगेट करेंगे। समझ रहे हो? अब तक हमने जो मेजर चंक है, हमने साइंस खत्म कर दिया, हमने एनवायरनमेंट खत्म कर दिया, हमने इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया है। अब बारी आती है जो स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको कवर करने की। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे हम, इसमें क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और करंट अफेयर्स देखेंगे। देखो करंट अफेयर्स की वो वाली वीडियोस ही हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली फॉर AFCAT 1 2026 अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गया, नेशनल न्यूज़ हो गए, ये वाले डिफेंस करंट अफेयर्स हो गए, ये वाले टारगेट करेंगे क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जीके में हम इतना इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। जीके में बहुत मन करता है कि इतने सारे टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जीके को नहीं देना है, लेकिन दिस इज ग्राउंड ऑफ मिस्टेक अगेन, दिस इज द बर्मुडा ट्राइंगल ऑफ AFCAT अगेन। यहाँ नहीं फंसना है। ज़्यादा टाइम तुम रीजनिंग को दोगे, मैथ्स को दोगे, क्योंकि वो ही तुम्हारा स्कोर बनाएगा। जीके इज अनप्रिडिक्टेबल, कहीं से कोई भी रैंडम टॉपिक आ सकता है और 2 महीने में उस जीके को कंप्लीट करना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू हैव टू बी क्लेवर, अदरवाइज यू नॉट क्लियर योर AFCAT एग्जाम। समझ आ रही है बात? ठीक है। AFCAT के यार बहुत सारे वीडियोस बनेंगे करंट अफेयर्स के, कि वही स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को करके जाओगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। वीक 7 में समझो तुम क्या करोगे। वीक 7 आ चुका है, लगभग योर फाइनल वीक। 3 चैप्टर मैथ्स के खत्म करोगे, 3 चैप्टर रीजनिंग के खत्म करोगे और जीके का रैप अप करोगे। जितना पोर्शन बचा हुआ है या जितना स्टैटिक जीके, अब न्यू टॉपिक्स तुम्हारे बाकी रह गई है, जस्ट रैप इट अप कंप्लीट। अब उसका रिवीजन करो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा और वोकैब शीट को वापस से, जितना भी वोकैब इतने हफ्तों में पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना भी पढ़ लो, इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट, यू आर नॉट रीडिंग इट। देखो मैंने कितनी भी चीज़ें पढ़ ली हो ना, अगर मैं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ तो क्या कोई फायदा है? फिजिक्स की भाषा में वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन सम डिस्प्लेसमेंट हैपेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कितना भी फोर्स तुमने लगाया हो, क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं। सिमिलरली अगर मैंने जितना भी पढ़ा हो, अगर इफ आई एम नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट और रिकलेक्ट इट इन द एग्जाम, क्या उसका कोई मतलब है? नहीं है ना। बस डिस्प्लेसमेंट तभी हो पाएगा, तुम एग्जाम में अटेम्प्ट तभी कर पाओगे जब तुमने पढ़ा होगा और पढ़े हुए को रिवाइज करा होगा, अदरवाइज इट विल मेक नो सेंस। वीक 7 में हम ये सब कुछ रैप अप करके देंगे मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट में हमारा एम क्या होगा? मॉक टेस्ट में दिस शुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी कि तुम्हें अपने बारे में, नॉलेज के बारे में पता चले। नो, एक हफ्ते पहले बुरा लगा कि क्या कर लोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, जितना कर भी पाओगे ना एग्जाम में, उतना भी तुम्हारी क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। टारगेट शुड नॉट बी कि नॉलेज कितनी है वो पता लगे। नॉलेज ठीक है, वो तो जितनी तुमने मेहनत करी है, यू नो दैट। मॉक टेस्ट का इंटेंशन होता है टू चेक योर बिहेवियर के बेसिस पे जो तुम्हारे मार्क्स कटने वाले होते हैं, ये उसका प्रिवेंटिव मेजर होता है।
मॉक टेस्ट में तुम्हें पता चलता है कि तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो सीखना पड़ेगा तुम्हें। मॉक टेस्ट में तुम्हें पता लगता है कि यार स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आते ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ड्रॉप हो जाता है कि तुम आगे के आने वाले क्वेश्चन में भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा है। इस चीज को रिपेयर करना है, फिक्स करना है आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट इन दी मॉक टेस्ट। जब तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं हो। इट इज नॉट लाइक दैट कि कंसेप्ट तुम्हें नहीं आता, इट इज जस्ट लाइक दैट कि तुम इतने डेस्परेशन में क्वेश्चन को हाफ रीड करते हो, मिसअंडरस्टैंड करते हो, और वो कॉन्सेप्ट आने के बावजूद यू टेंड टू फेल इन दैट क्वेश्चन। मॉक टेस्ट का इंटेंशन यही होता है, टू चेक योर बिहेवियर इन द सिमुलेशन ऑफ वॉर, ताकि तुम अपने बिहेवियर के बेसिस पे जितने भी गलतियां करने वाले हो वो ना करो। नॉलेज चेक करके बुरा फील करना शुड नेवर बी इंटेंशन टू अपीयर फॉर योर मॉक टेस्ट। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन अप करना और वीकनेसेस को बैलेंस करना शुड बी द एम ऑफ योर मॉक टेस्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वीक 7। इसके हिसाब से जितनी भी चीजें तुम्हें पता चली है अपने बारे में, जितने लूप होल्स पता चले हैं, जितनी मिस्टेक्स पता चली हैं, दैट यू हैव टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज इन वीक 8। समझो बात को, वीक 8 है, उसमें कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करना, इसमें रिवाइज करने की कोशिश करना। अगर तुमने इस प्लान का रेगुलर फॉलो अप किया है ना, तुमने इस टाइम तक सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं, तुम आराम से 150 से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते रहें। लेकिन वो 150 से 200 मार्क्स हो कैसे पाएंगे? इफ यू हैव रिवाइज थिंग्स अप। रिवीजन कैसी होगा? लास्ट मिनट पे तुम्हारी मैराथन वीडियोस आएंगी, उस मैराथन वीडियोस को प्रैक्टिस करना है। बस कोई नई चीज नहीं पढ़नी की इसने ये रिलीज कर दिया, ये देख लूँ वो देख लूँ। Again, work is said to be done. If applied force, create some displacement. अगर एग्जाम में अपियर नहीं कर पा रहे हो, तो वो नॉलेज अभी तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लाइफ में कभी काम आएगी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट AFCAT 1 2026 एग्जाम। दिस इज प्योरली रिविजन वाला वीक। मैराथन वीडियोस देखो ताकि दिमाग में सब रिकलेक्ट हो जाए, कनेक्ट होना शुरू हो जाए कि अच्छा पॉलिटी में ये पढ़ा था, मैथ्स के इस चैप्टर में ये पढ़ा था। जस्ट वॉच मैराथन वीडियोस, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है तुम्हें। ठीक है, अब इस सब का प्लान एज आई सेड मैं वीडियो भी लेके आऊँगी, तो मेक श्योर तुमने ना, मतलब हम सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं ना कि वी टेंड टू फॉरगेट कि ठीक है, आज ऐसा लगता है कि आई फॉलो दिस चैनल, फिर हम भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कि तुमने ना अलार्म वलार्म सब सेट कर रखा है, घंटी वंटी बजा रखी है, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट कि तुम्हें इस प्लान को फॉलो अप करना है, वो चीज कर लेना। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, how did I appear for my first AFCAT exam and I scored 190 marks in my first attempt? How, you know, मेरे कॉलेज में 75% अटेंडेंस हुआ करती थी, बट आई वॉज लाइक कि नहीं यार, AFCAT का मैथ्स और रीजनिंग मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैथ्स मुझे आता नहीं है और रीजनिंग मैंने कभी पढ़ा नहीं है पहले, तो मुझे नहीं आती चीज़ें। 2 महीने पहले मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट करी। कैसे? कॉलेज से टाइम नहीं मिलता था। आई वुड नॉट रिकमेंड यू दिस, बट दिस इज वॉट आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू। मैंने ली सिक लीव और हॉस्टल में रह के मैंने करी पढ़ाई, 24 घंटे का स्केड्यूल बनाया। आई यूज टू वेक अप विद एन अलार्म ऑफ लक्ष्य का गाना, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। और फिर जो मैंने अपना रूटीन सेटअप किया था, आई वॉज फीलिंग इम्पॉसिबल कि मैं पहले अटेम्प्ट में AFCAT क्लियर कर सकती हूँ, बट आई डिड। क्यों? क्योंकि मैंने अनडिस्टर्ब्ड माइंड से पढ़ाई करी, अनडिस्टर्ब्ड माइंड से। आजकल प्रॉब्लम ही है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। सो आई एम कमिंग अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने तैयारी करी ना, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू प्रिपेयर दैट वे। 45 डेज का क्रैश कोर्स लेके आई हूँ मैं। 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 20 जनवरी को ख़त्म होगा। इंटेंशन क्या है? 24 घंटे तुम्हारी निगरानी। टाइम कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, डिस्टर्बेंस उससे भी ज़्यादा है। उन सबको अवॉइड करने के लिए तुम नोएडा आ जाओ, है ना। कॉलेज है, जॉब है,
इफ यू कैन डू इट प्लीज कम हियर। एक एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करो कि हाँ भाई एक हफ्ता ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो देखा जाएगा। डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शन इज द फेटल थिंग यू विल एवर एनकाउंटर। नोएडा आ जाओ, 45 डेज का मैटर है, सिर्फ 45 डेज का मैटर। चुपचाप से क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करो अबाउट द टॉपिक्स दैट आर वेरी मैंडेटरी फॉर योर एफकेट एग्जाम। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रैश कोर्स। सिर्फ वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम में दिखने वाली हैं। उस एनवायरनमेंट में रहो ताकि उस माइंडसेट से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन डिस्ट्रैक्ट होते हो, फिर रीस्टार्ट करते हो। रीस्टार्ट करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी, तो इट इज़ बेटर कम क्लासरूम में आके पढ़ो, एक बार फील लो, एक बार देखो कि कैसे 6 बजे उठा नहीं जाता लेकिन सब उठ रहे हैं और इट इज़ मैंडेटरी, तो जग मार के कैसे उठना पड़ता है। मैथ्स अगर समझ नहीं आती तो कैसे हम मिलके करने वाले हैं। उस अटायर में तुम्हें आना पड़ेगा, फॉर्मल्स में, ऑफिसर की तरह जब तुम ड्रेसअप होते हो, आते हो, क्लास में बैठते हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल फील होता है। घर में रह के नाइट ड्रेस पहन के ब्लैंकेट ओढ़ के पढ़ने में, विंटर्स आ रहे हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा ये होगा, पढ़ने का मन नहीं होता। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है लेजीनेस और ज़्यादा बढ़ती है। तो भाई आ जाओ, किसी को अपनी जिम्मेदारी दे दो कि भाई आई एम आंसरेबल टू समबडी। अगर मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, टाइम से नहीं उठूंगा, होमवर्क नहीं करूंगा, टेस्ट देते ही ये लोग हर हफ्ते 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते। तुमको क्या लगता है अब ये डरेंगे फाइनल एग्जाम में 100 क्वेश्चन से देने के लिए? रोज हर हफ्ते 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं ये लोग। सोचो कितने आगे चल रहे होंगे ये लोग तुमसे। 45 डेज का कोर्स है, डिटेल्स वगैरह दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना या डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इफ़ यू कैन डू इट, इफ़ यू एक्चुअली कैन डू इट ना, अगर नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे भी हम करेंगे, बट इफ़ यू कैन सीरियसली कम ना, उससे बेटर कुछ नहीं हो। बस आई रैप इट टू दैट लेवल ओनली। मैं तुम्हें वीक वाइज लेट मी सम इट अप। यूट्यूब पे वीडियो आने वाली है, उसके बेसिस पे प्रैक्टिस शीट जाने वाली है, उसको तुम प्रैक्टिस करोगे। बट इफ़ यू कैन सीरियसली कम टू नोएडा एंड क्लासरूम में पढ़ो, मेरे सामने बैठ के पढ़ो। मुझे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से समझ आता है कि कैसी तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम्हें क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें देख के पता चलता है। तुम्हारे जब PIQ में पकड़ोगे ना, तुम्हारा बैकग्राउंड समझ आएगा, तुम्हारे एक्टिविटीज़, तुम्हारी अभी तक की हरकतें समझ आएगी ना। इट विल बी ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एफकैट अगर रुकेगा तो कहाँ रुकेगा और उसको तभी ठीक किया जाएगा। बाकी तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।